Hello friends, this is Sonu here. In this video, we will see about Unit 6 of Irrigation Engineering. इरिगेशन इंजीनियरिंग का हम लोग यूनिट 6 के बारे में आज देखेंगे, जो कि है बांद्रा प्रिकॉलेशन टैंक्स एंड लिफ्ट इरिगेशन। ये एसबीटी एग्जाम में 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एक तरह से कि ये छोटा चैप्टर है और इसमें बहुत ही कम पढ़ना है और ये 6 मार्क्स का जो चैप्टर है। सो फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्टली समझते हैं कि बांद्रा इरिगेशन जो है उसको मतलब क्या होता है। देखिए, बांद्रा जो होता है कुछ इस प्रकार ही दिखता है, ठीक है। अब देखते हैं इसका हम लोग कुछ और फिगर के। देखिए, इस टाइप में बांद्रा बनाया जाता है। बांद्रा बनाने के पीछे जो वहाँ पे पर्पस होता है वो ये होता है कि जो अप स्ट्रीम साइड में जो वाटर है उसको हम लोग लेवल को बढ़ा दें, जिसके कारण क्या हो कि हम लोग को कल्टीवेशन में, जो कमांड एरिया में कल्टीवेशन करने में हम लोग को वो हेल्प करता है। सो सबसे फर्स्टली हम लोग देखते हैं कि बांद्रा इरिगेशन होता है क्या। तो इसको हम लोग समझते हैं कि बांद्रा इरिगेशन क्या होता है। It comes under minor irrigation project 5 to 2000 हेक्टेयर। देखिए, बांद्रा इरिगेशन एक माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट होता है जो 5 to 2000 हेक्टेयर के बीच में आता है। इरिगेशन और 5 मिलियन रुपीज ऑफ एक्सपेंडिचर, जो वहाँ पे इरिगेशन होता है वहाँ पे 5 मिलियन रुपीज के द्वारा एक्सपेंडिचर, वहाँ पे खर्चा कितना होता है, 5 मिलियन रुपीज होता है। अब देखिए, सबसे फर्स्टली बांद्रा इरिगेशन में अगर देखते हैं तो द रिवर ऑफ अ स्ट्रीम ऑन विच बांद्रा इज गोइंग टू बी कंस्ट्रक्टेड शुड बी पेरेनियल। जो भी रिवर पे हम लोग बांद्रा को कंस्ट्रक्ट करेंगे वो पेरेनियल होना चाहिए। फिर सेकंड जो साइट सिलेक्शन में सेकंड बात क्या बोला जाता है कि द साइट शुड बी विद इन 5 किलोमीटर ऑफ द एरिया टू बी इरिगेटेड। जो भी हम लोग साइट वहाँ पे बांद्रा को बनाएंगे वो साइट क्या होना चाहिए कि हम लोग को जहाँ पे इरिगेटेड लैंड है, जहाँ पे हम लोग इरिगेशन करना चाहते हैं उससे 5 किलोमीटर के नजदीक में होना चाहिए। थर्ड जो पॉइंट बोला जाता है उसमें है कि गुड फाउंडेशन शुड बी अवेलेबल फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बांद्रा। जो वहाँ पे फाउंडेशन जो हम लोग देंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ बांद्रा में, वहाँ पे अच्छा फाउंडेशन देना चाहिए ताकि जो बांद्रा को वहाँ पे ड्यूरेबिलिटी हो, ज़्यादा हो। फोर्थ पॉइंट जो हमारा है, साइट शुड बी सच दैट इट शुड बी प्रोवाइड इरिगेशन ऑन बोथ बैंक्स थ्रू कैनल्स फ्रॉम बोथ साइड्स ऑन ऑन बोथ साइड्स तक हम लोग के क्या वहां तक होना चाहिए, साइड का जो इरिगेशन होना चाहिए वो दोनों साइड, दोनों बैंक्स से या दोनों किनारा से बोल सकते हैं इरिगेशन कर सकें। ऐसा साइट वहां पे हम लोग को सिलेक्शन करना चाहिए कि हम वहां पे बांद्रा बनाएं। अब देखिए, फिफ्थ वन जो हम लोग का है, साइड शुड बी जस्ट ऑन अप स्ट्रीम साइड ऑफ अ स्टीप बेड स्लोप। साइड कहाँ पे होना चाहिए, जस्ट अप स्ट्रीम साइड बेड स्लोप के अप स्ट्रीम साइड में होना चाहिए। अब देखिए फ्रेंड्स, इसका हम लोग बांद्रा के एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में कुछ देखते हैं। सबसे फर्स्टली हम लोग समझते हैं कि एडवांटेज ऑफ बांद्रा इरिगेशन। बांद्रा इरिगेशन के एडवांटेज क्या होता है। सबसे फर्स्ट जो हमारा है, द सिस्टम ऑफ इरिगेशन इज इकोनॉमिकल। जो बांद्रा इरिगेशन होता है फ्रेंड्स वो इकोनॉमिकल होता है। वहाँ पे हम लोग उसका मतलब एक बोल सकते हैं कि आर्थिक रूप से इस्तेमाल कर सकते हैं, कॉमन आदमी इस्तेमाल कर सकता है बांद्रा का, बांद्रा कंस्ट्रक्ट कर सकता है। द इरिगेटेड एरिया इज कॉम्पैक्ट एंड हेंस इरिगेशन इज इंटेंसिव। जो इरिगेटेड एरिया जो वहाँ पे होता है वो कॉम्पैक्ट होता है, इसके चलते क्या होगा कि वहाँ पे इरिगेशन क्या होता है, इंटेंसिव होता है। लेंथ ऑफ कैनल इज लेस, ट्रांजिट लॉसेस आर आल्सो लेस, ऑल दिस फैक्टर्स लेड टू हाई ड्यूटी ऑफ वाटर। जितना भी ये जो कॉम्पैक्ट है इरिगेशन एरिया, जो कॉम्पैक्ट रहेगा तो इरिगेशन क्या हो जाएगा, इंटेंसिव हो जाएगा। वहाँ पे ज़्यादा, वहाँ पे फ्लो में या ज़्यादा बोल सकते हैं डिस्चार्ज में हम लोग को वाटर मिलेगा। फिर लेंथ ऑफ कैनल अगर कम रहे तो लेंथ ऑफ कैनल कम रहेगा फ्रेंड्स, तो वहाँ पे जो ट्रांजिट लॉसेस या बोल सकते हैं सीपेज लॉसेस वो कम होगा। सीपेज लॉसेस जब कम होगा तो ये सब जो रीजन है, जब सीपेज लॉसेस कम होता है तो ड्यूटी ऑफ वाटर क्या होता है, बढ़ जाता है। हम लोग पढ़ चुके हैं पीछे वाला चैप्टर में कि ड्यूटी और एंड डेल्टा जो पढ़ना था उसमें पढ़े थे कि सीपेज लॉसेस के कारण क्या, अगर सीपेज लॉसेस कमता है तो ड्यूटी ऑफ डेल्टा क्या, ड्यूटी बढ़ जाता है। तो यहाँ पे ड्यूटी बढ़ जाएगा जब ट्रांजिट लॉसेस कमेगा तब। अब देखिए थर्ड पॉइंट क्या है कि द वाटर ऑफ अ स्मॉल कैचमेंट्स बीच वुड अदरवाइज हैव गॉन वेस्ट इज फुल्ली यूटिलाइज्ड।
जो भी स्मॉल कैचमेंट्स का वाटर होता है, अगर वो वेस्ट हो रहा है तो फुल्ली यूटिलाइज हो जाएगा, वहां पे हम लोग अच्छे से उसका इस्तेमाल कर सकते हैं बांद्रा इरिगेशन में। अब देखिए डिसएडवांटेज क्या है। डिसएडवांटेज ऑफ बांद्रा इरिगेशन क्या होता है। एज इरिजिबल एरिया इज फिक्स्ड, इफ मोर वाटर इज अवेलेबल फॉर द इरिगेशन इट कैन नॉट बी यूज। देखिए जैसा कि इरिजिबल एरिया जो भी हम लोग कल्टीवेट करने वाला एरिया है वो फिक्स है, तो अगर वहां पे वाटर अमाउंट ऑफ वाटर अगर ज्यादा आ जाए, अमाउंट ऑफ वाटर अगर हम लोग को ज्यादा मिले, तो क्या होगा कि वहां पे वेस्टेज ऑफ वाटर होने लगेगा। तो इट कैन नॉट बी यूज, उसी को बोल सकते हैं वेस्टेज ऑफ वाटर वहां पे होगा। देयर माइट बी अनसर्टेनिटी ऑफ सप्लाई ऑफ वाटर इन केस ऑफ नॉन पेरिनियल रिवर। देखिए अगर नॉन पेरिनियल रिवर रहा तो वहां पे माइट अनसर्टेनिटी ऑफ सप्लाई ऑफ वाटर, वहां पे सालों भर पानी नहीं मिल पाएगा, ईयरली में हम लोग को पानी नहीं मिल पाएगा अगर पेरिनियल रिवर नहीं रहा तो। इफ नंबर ऑफ बांद्रा इज कंस्ट्रक्टेड ऑन ए स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम, पीपुल में बी एडवर्सली अफेक्टेड। अगर डाउन स्ट्रीम में बांद्रा बना दिया जाएगा तो जो वहां पे डाउन स्ट्रीम का और नीचे में जो पीपुल रहते हैं, उस टाइप में जो पीपुल रहते हैं उनको वहां पे ज्यादा इफेक्ट होगा कि बांद्रा बन जाने के कारण वहां पे उन लोग को सफिशिएंट अमाउंट में वाटर नहीं मिल पाएगा। अब इसके बाद देखिए फ्रेंड्स कि सिलेक्शन ऑफ साइट फॉर बांद्रा। अगर बांद्रा का साइट सिलेक्शन कैसे हम लोग करते हैं, तो सबसे फर्स्टली समझते हैं कि इट शुड बी नियर द एरिया टू बी इरिगेटेड। जो बांद्रा हो वो पास में हो, जिसको हम लोग एरिया को इरिगेट करने हैं उसके पास में ही बांद्रा बनाना चाहिए। इट शुड बी प्रिफरेबली below the confluence of two or more streams to have good supply of water। देखिए ये जो confluence of two or more streams to have good supply of water बोलने का मतलब है कि ये बांद्रा को हम लोग इस टाइप में बनाते हैं कि जहाँ पे 2 से 3 लेयर के बीच में हम लोग उसको बनाएं, ताकि जो बांद्रा में हम लोग अगर वाटर को कंज्यूम करेंगे तो वाटर टेबल तक बाई पोरस, या बोल सकते हैं कि वहां पे पोरस के द्वारा जो वाटर टेबल तक पानी पहुंच सके। It should be preferably be just on upstream side of a steep bed slope। जो वहां पे होना चाहिए स्टीप बेड स्लोप के जस्ट ऊपर में ही हम लोग को बांद्रा को बनाना होता है। गुड फाउंडेशन शुड बी अवेलेबल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बांद्रा। जो कंस्ट्रक्शन हम लोग करेंगे बांद्रा का, तो वहां पे गुड फाउंडेशन हम लोग को लेना पड़ता है, एक अच्छा फाउंडेशन लेना पड़ता है। अब इसके बाद देखिए द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन शुड बी विद इन यार्ड स्टिक 5000 पर हेक्टेयर। जो वहाँ पे कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन हो वो पर यार्ड 5000 पर हेक्टेयर होना चाहिए। द रिवर और स्ट्रीम ऑन बीच बांद्रा इज गोइंग टू बी कंस्ट्रक्टेड शुड बी पेरेनियल। या आगे से ही बात हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि जो वहाँ पे रिवर पे, जिस रिवर पे हम लोग बांद्रा कंस्ट्रक्ट करेंगे वो रिवर क्या होना चाहिए, पेरेनियल होना चाहिए। द साइट शुड बी विद इन 5 किलोमीटर ऑफ द एरिया टू बी इरिगेटेड। जहाँ पे हम लोग बांद्रा कंस्ट्रक्ट करेंगे उससे जो हम लोग एरिया को इरिगेट करने वाले हैं वो 5 किलोमीटर के अप्रोक्स में होना चाहिए। द साइट शुड बी लोकेटेड ऑन अ स्ट्रेट रीच ऑफ द स्ट्रीम सो दैट द कैनल्स कैन टेक ऑफ फ्रॉम द बोथ साइड्स एंड इरिगेशन कैन बी प्रोवाइडेड ऑन द बोथ बैंक्स। जो साइट हम लोग को इस तरह से चुनना चाहिए ताकि जो वहां पे हम लोग जो इरिगेट करेंगे वो स्ट्रेट स्ट्रीम में इरिगेशन होना चाहिए लैंड का, और दोनों बैंक्स के द्वारा, दोनों नदी का किनारे के द्वारा हम लोग इरिगेट कर सकें, ऐसा हम लोग को साइट सिलेक्शन करना चाहिए। गुड फाउंडेशन शुड बी अवेलेबल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बांद्रा। देखिए जो भी कंस्ट्रक्शन हम लोग जब बांद्रा के करेंगे तो एक अच्छा फाउंडेशन हम लोग को लेना होता है। डीप कटिंग शुड बी अवॉइडेड फॉर द कैनल। कैनल जब हम लोग बनाएंगे तो डीप कटिंग नहीं होना चाहिए, इसको हम लोग ध्यान में रख के बनाएंगे या उसको अवॉइड करेंगे। लेस कल्टीवेबल एरिया इज सबमर्ज्ड ऑन अपस्ट्रीम साइड। जो वहाँ पे कल्टीवेबल एरिया हो है वो अपस्ट्रीम साइड में कम होना चाहिए, ताकि जो वहाँ पे वाटर के अमाउंट पहुंचे बांद्रा तक, ज्यादा अमाउंट में वाटर पहुंच सके। अब देखिए फ्रेंड्स कंपोनेंट्स एंड पार्ट्स एंड लेआउट ऑफ, जो हम लोग वहाँ पे बांद्रा का कंपोनेंट के बारे में देखेंगे और उसका लेआउट के बारे में। सबसे फर्स्टली हम लोग समझते हैं कि लेआउट किस प्रकार होता है। देखिए जो लेआउट है कुछ इस प्रकार होगा कि ये रिवर बेड होगा, इतना में रिवर बेड होगा और रिवर बैंक कुछ इस तरह से कि एक किनारे इधर
और एक किनारा यहाँ पे होगा, और बांद्रा हम लोग कंस्ट्रक्ट करेंगे। ये वाला पार्ट में ये जो होगा इसको हम लोग बांद्रा बोलेंगे, और उसके बाद में जो ये पार्ट होता है फ्रेंड्स इसको फ्लैंकी की बोलेंगे, और बांद्रा सपोर्ट बोल सकते हैं एक तरह से, कि जब बैंक में हम लोग को उसको में पार्ट को बना देते हैं ताकि जो बैंक हो वो यहाँ पे जब वाटर आएगा तो उस वाटर के कारण ये जो बैंक हम लोग बनाएंगे, बांद्रा जो बनाएंगे, एक अच्छे तरह से गुड फाउंडेशन की तरह काम करे, और वो जल्दी वहाँ पे खराब नहीं हो, या बोल सकते हैं वहाँ पे वो जो वहाँ पे हम लोग कंस्ट्रक्शन किए हैं वो गिर न जाए, या उसका फेल्यूर ना हो। इसके कारण हम लोग ये फ्लैंकी की को देते हैं। उसके बाद में ये लाइनिंग वॉल होता है फ्लैंकी की के बाद, जिससे कैनल को बनाया जाता है। कैनल कुछ इस प्रकार होगा कि यहाँ से जब वाटर को जाएगा तो आउटलेट फैक्टर इतना ये थोड़ा सा एंगल में लिया जाता है ताकि जो पानी आएगा इधर ये जो कैनल में अच्छे से जा सके। उसके बाद में ये बैंक के किनारे जो स्क्रीन वॉल होता है, और ये फ्लैट बैंक हम लोग बनाते हैं। जो हम लोग बांद्रा बनाएंगे उससे पहले एक एरिया को बनाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं फ्लड बैंक, जो हेल्प करता है कि फ्लड जब आता है रिवर में, जब फ्लड आता है तो फ्लड को कंट्रोल करने में हेल्प करता है फ्लड बैंक। अब देखिए स्क्वायर होल से एक होता है जो दिया जाता है इसलिए ताकि जब वाटर का वहां पे जब रेनी सीजन में वाटर का अमाउंट ज्यादा हो तो स्क्वायर होल्स के द्वारा वाटर क्या हो, वांद्रा से थोड़ा बहुत मतलब छोटा अमाउंट में, या बोल सकते हैं लेस अमाउंट में, इस टाइप में नीचे की ओर आ सके। और देखिए कि इसके बाद होता है एप्रन, और उसके में यहाँ पर एक एरिया को दिया जाता है बांद्रा को, जो किनारा होता है उस एरिया बनाया जाता है कुछ इस प्रकार, ताकि जो यहाँ पे एरिया हो, वाटर के अमाउंट का एरिया हो, यहाँ पे आराम से आके मतलब वहाँ पे ज्यादा जंप ना हो सके, या हाइड्रोलिक जंप बोल सकते हैं, उससे बचने के लिए जो यहाँ पे स्क्वायर होल्स होता है इसके बचने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हम लोग का हो गया फ्रेंड्स लेआउट ऑफ बांद्रा। अब देखिए फ्रेंड्स अगर फिगर आप ठीक से देख सकते हैं कि लेआउट ऑफ बांद्रा, आप इसको अच्छे से बना लीजिएगा। अब इसके बाद में हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स कंपोनेंट्स पार्ट्स ऑफ बांद्रा। कंपोनेंट एंड पार्ट्स जिसको बोलते हैं, सबसे फर्स्टली जो होता है बांद्रा एंड स्क्वायर होल्स, जो हम लोग अभी नहीं देख चुके हैं। फिर आता है द स्क्रीन वॉल एंड द आउटलेट। थर्ड पॉइंट होता है द फ्लड बैंक, एंड फोर्थ पॉइंट जो होता है कैनल एंड द लाइनिंग वॉल, जिसको ऑफ टेकिंग वॉल बोलते हैं। ये है ऑफ टेकिंग वॉल हम लोग का, कैनल एंड लाइनिंग वॉल जिसको इसको ऑफ टेकिंग वॉल बोलते हैं। अब इसके बाद में देखिए फ्रेंड्स क्या हम लोग को इसके बाद में बांद्रा एंड स्क्वायर होल के पढ़ना है, तो ये देखते हैं आगे बांद्रा एंड स्क्वायर होल। ठीक है, द मेन टू टाइप्स ऑफ बांद्रा आर हेयर। जो बांद्रा और स्क्वायर होल में दो टाइप का बांद्रा बनाया जाता है, सॉलिड बांद्रा और ओपन बांद्रा। द मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ परमानेंट और पक्का बांद्रा इज डिपेंड अपॉन टेम्पोररी और कच्चा बांद्रा। जो वहाँ पे हम लोग अगर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं परमानेंट बांद्रा बांद्रा का या पक्का बांद्रा का, तो वो डिपेंड करेगा कच्चा बांद्रा पे। ठीक है फ्रेंड्स, बिफोर कंस्ट्रक्शन ऑफ परमानेंट और पक्का बांद्रा is constructed and it is found suitable after its performance, it is replaced by पक्का बांद्रा। देखिए कच्चा बांद्रा आगे बनाया जाता है ड्यू टू टेम्पोररी, और जब हम लोग बांद्रा को बनाएंगे तो वहाँ पे कच्चा बांद्रा को बनाया जाता है। जब उसको देखा जाता है कि उसका परफॉर्मेंस अच्छा हो रहा है तो उसको हम लोग रिप्लेस कर देते हैं पक्का बांद्रा से। पक्का बांद्रा इज कंस्ट्रक्टेड टू इन स्टोन मशीनरी, ब्रिक मशीनरी और आइदर बाई कंक्रीट। पक्का मशीनरी जो होता है फ्रेंड्स स्टोन मशीनरी से बनाया जा सकता है या ब्रिक मशीनरी से और कंक्रीट के द्वारा। द टू टाइप्स ऑफ पक्का बांद्रा इज सॉलिड एंड ओपन बांद्रा। The height of Bandra may vary from 2.5 to 3.5 meter and top width is between 3 to 4 meter. अब देखिए फ्रेंड्स जो हम लोग सॉलिड और बांद्रा और ओपन बांद्रा के बारे में देखें पीछे कि जो दो टाइप्स में डिवाइड किया जाता है सॉलिड बांद्रा ओपन बांद्रा में, तो इसको हम लोग डिफरेंस और डिफिनेशन के टाइप इसी टाइप में हम लोग समझ जाएंगे। सबसे फर्स्टली जो है इट इज सॉलिड वायर। जो सॉलिड बांद्रा होता है वो सॉलिड वेयर के नाम से जाना जाता है, या सॉलिड वायर उसको बोलेंगे। और फिर ओपन बांद्रा जो होता है इट इज फुल्ली ओपन वायर। ये जो होता है ये ओपन वायर होता है। इट्स हाइट वेरीज फ्रॉम 2.5 to 3 meter without shutter, 1.5 to 2.5 meter without with shutter। देखिए जो सॉलिड बांद्रा का जो हाइट होता है अगर विदाउट शटर देखा जाए तो 2.5 टू 3 मीटर, अगर विद शटर देखा जाए तो 1.5 टू 2.5 मीटर। देयर इज नो कंट्रोल ऑन फ्लड वाटर ड्यूरिंग फ्लड्स। देखिए सॉलिड बांद्रा में
फ्लड कंट्रोल का कोई ऑप्शन नहीं होता है, वहां पे फ्लड कंट्रोल नहीं हो पाता है। लेकिन अब ओपन बांद्रा देखते हैं। इट इज फुल्ली ओपन वायर, ओपन बांद्रा फुल्ली ओपन वायर होता है। द हाइट ऑफ वायर कैन बी चेंज बाय रिमूविंग और पुटिंग एडिशनल नीडल्स। जो ओपन बांद्रा होता है उसमें हम लोग नीडल्स को लगाकर, या एक एक नीडल्स को लगाएं उसके ऊपर अनदर नीडल्स को लगाएं, इस प्रकार में हाइट को चेंज कर सकते हैं ओपन बांद्रा में। देयर इज कंट्रोल ऑन फ्लड वाटर ड्यूरिंग फ्लड्स। देखिए ओपन बांद्रा में फ्लड कंट्रोल होता है और इसमें हम लोग फ्लड को कंट्रोल कर सकते हैं। अब देखिए क्रॉस सेक्शन ऑफ सॉलिड बांद्रा। सॉलिड बांद्रा को हम लोग क्रॉस सेक्शन के बारे में अच्छे से देख लेते हैं। फिगर को हम अच्छे से आपको दिखाने की कोशिश करेंगे फ्रेंड्स। अब देखिए ये जो सॉलिड बांद्रा होता है कुछ इस प्रकार होगा कि यहाँ पे एक स्ट्रक्चर जो होगा, आगे वाला स्ट्रक्चर 1:10 में हम लोग बनाएंगे, और ये जो बैक साइड में होगा या डाउन स्ट्रीम में होगा 1:5 में होगा। और जो यहाँ पे बेड हो, ये रिवर बेड होगा कुछ इस प्रकार। ये स्क्वायर होल यहाँ पे हम लोग देते हैं, जो पीछे पड़ चुके हैं, रेनिंग सीजन के लिए देते हैं। और उसके बाद में ये एप्रन होता है, और ये इसका जो हाइट होता है 3 to 4 मीटर एबव जो होता है, ये फ्लड बैंक टॉप होता है, जिसको हम लोग फ्लड बैंक टॉप बोलते हैं। या वहाँ पे फ्लड जब ज्यादा होता है तो हाई फ्लड लेवल में यहाँ से वाटर क्या हो जाएगा, जाएगा। तो ये रिवर बेड यहाँ पे रहेगा कुछ इस प्रकार। और उसके बाद में FSL यहाँ पे रहेगा, AHFL यहाँ पे रहेगा, हाई फ्लड लेवल यहाँ पे होता है। तो आप फिगर कुछ इस प्रकार समझ गए होंगे कि ये सॉलिड बांद्रा का फिगर कुछ इस प्रकार होता है। अभी इसके बाद देखिए फ्रेंड्स ओपन बांद्रा। ओपन बांद्रा देखिए, ओपन बांद्रा कुछ इस प्रकार भी हम लोग समझेंगे। उसके बाद में एक और हम लोग देखेंगे कोल्हापुर टाइप ओपन बांद्रा। ये कोल्हापुर टाइप ओपन बांद्रा, कोल्हापुर में जो जिस प्रकार में बांद्रा बनाया गया है ओपन टाइप बांद्रा है, तो उसको भी हम लोग देखेंगे। सबसे पहले इसको देख लेते हैं कि ये जो बांद्रा होता है ओपन बांद्रा, ये भी कोल्हापुर टाइप ही है, लेकिन ये सेक्शन के रूप में दिखाया गया है। कि ये जो देखिए ये सेमी सर्कुलेट वाटर टेबल, यहाँ पे सेमी सर्कुलेटर, यहाँ पे पाइप लगा हुआ होता है। ये रिवर बेड होगा। ये जो रेशियो होता है 4:1 का रेशियो होता है। फिर सेमी सर्कुलेटर एज वेट वाटर होता है। सेमी सर्कुलेटर से यहाँ पे एज वाटर, यहाँ पे लास्ट में इसका एज इस प्रकार बनाया जाता है। और ये हाइट जो होता है RCC गार्ड स्टोन का बनाया जाता है। ये जो सेकंड लेवल है इसमें, ये होता है पाइप का कैप वहां पे लगाया जाता है। फिर RCC स्लैब होता है ये लेवल पे। और सबसे जो ऊपर लेवल होता है उसको हम लोग बोलते हैं बियरिंग कोट। और यहाँ पे हे सेल होता है फ्लड सील लेवल। और ये फिगर को आप लोग समझ गए होंगे कि ओपन बांद्रा में कुछ इस प्रकार में सेक्शन होता है। अब इसके बाद में हम लोग देखते हैं कि कोल्हापुर टाइप बांद्रा को हम लोग। अब देखिए फ्रेंड्स कोल्हापुर टाइप बांद्रा इस प्रकार है, इसको हम लोग ओपन बांद्रा के भी नाम से जानते हैं। और ये देखिए इस प्रकार बनाया जाता है कि जो इसका प्लान होगा इस प्रकार होगा कि यहाँ पे ये जो होगा, ये साइड हम लोग को देख रहे थे कि फ्लैंकी एरिया होता है जो बनाया जाता है रिवर बैंक तरफ। और ये जो स्ट्रीम बेड होता है यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद में ये हम लोग का बैंक होता है रिवर का, यहाँ ये बैंक होता है। और ये एक ए बैंक होता है। और ये देखिए इसका जो स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार बांद्रा बनाया जाता है कि इसमें बीच में प्लैंक्स दिया जाता है। चाहे तो आप वुडन प्लैंक्स दे सकते हैं, चाहे सीट दे सकते हैं, मेटल सीट। और यहाँ पे ये जो होता है फ्लोर्स होता है 2 to 3 मीटर स्पान होता है। अगर वाटर को हम लोग यहाँ से छोड़ना है तो ये प्लैंक्स को हम लोग ऊपर से निकाल लेंगे, तो यहाँ से वाटर अच्छे से जा सकता है। इस प्रकार इसको बनाया जाता है। तो ये प्लान था हम लोग का कोल्हापुर टाइप बांद्रा का। अब देखिए इसका जब सेक्शन देखेंगे तो कुछ इस प्रकार है कि एप्रन जो होता है यहाँ पर होगा। फिर फ्लोर इस प्रकार, जो फ्लोर यहाँ पे हम लोग इस प्रकार दिखा रहे थे, फ्लोर ये होता है, ठीक है। और उसके बाद में क्लेई सॉइल मतलब यहाँ पे दे दिया जाता है बनाने के बाद। और उसके बाद में ये कोरुगेंस यहाँ पे बनाया जाता है। वाटर जो लेवल होता है इस प्रकार यहाँ से जाएगा। और यहाँ पे प्लैंक्स दिया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हम लोग सेक्शन को देखें। अब इसके बाद में हम लोग और कुछ कुछ पार्ट्स के बारे में। अब देखिए फ्रेंड्स हम लोग कुछ फिगर को भी देख सकते हैं कि ये देखिए ये जो हम लोग का है, आगे हम लोग कुछ बात कर लेते हैं टेम्पोररी बांद्रा का। उसके बाद में हम लोग फिगर के बारे में देखेंगे कि जो टेम्पोररी बांद्रा क्या होता है। इट इज कंस्ट्रक्टेड बाय प्लेसिंग ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ एनी मटेरियल लाइक अ स्टोन कट जैंकल और tree trunks with earth and a stone swan vertical of wood with GI sheets facing etc.
देखिए टेम्पोररी बांद्रा मतलब क्या बोलते हैं कि ये कुछ समय के लिए बनाया जाता है। इसको हम लोग इस प्रकार बनाते हैं, चाहे तो हम लोग स्टोन्स के रूप में स्टोन्स के हर एक सरफेस के ऊपर स्टोन स्टोन रखते रखते उसको बनाते हैं, या ट्री ट्रंक्स को रख रख कर, या अर्थ मटेरियल जैसे सॉइल को या स्टोन को या स्वान वर्टिकल्स टाइप वुड को हम लोग रख दें, या जीआई सीट के द्वारा वहां पे हम लोग बनाए थे। इस टाइप में अगर बांद्रा हम लोग ये सब मटेरियल यूज करके अगर बांद्रा बनाते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं टेम्पोररी बांद्रा। इसके बाद में आता है फ्रेंड्स द स्क्रीन वॉल एंड द आउटलेट। जो स्क्रीन वॉल होता है और आउटलेट, तो ये दोनों किस प्रकार बनाया जाता है कि इट इज द वॉल कंस्ट्रक्टेड ऑन द अपस्ट्रीम साइड। जो स्क्रीन बॉल हम लोग देखे थे फिगर में, उसी के बारे में है कि ये बॉल होता है, ये आप पश्चिम साइड में बनाया जाता है और 15 एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री टू 120 डिग्री। ये जो बनाया जाता है स्क्रीन बॉल और आउटलेट, ये ऑब्जेक्टिव में काम करेगा फ्रेंड्स कि ये 90 टू 120 डिग्री के बीच में बनाया जाता है, with outlet located in this wall with a steel gate which can be operated from the top of wall. The seal of opening is 0.3 meter below FSL। फ्लड सील लेवल का नीचे 0.3 मीटर हम लोग एक सील बनाते हैं, एक ओपनिंग बनाते हैं स्क्रीन वॉल में, ताकि जो वहाँ पे वाटर का हो, जे वहाँ पे जब डाउन स्ट्रीम साइड में वाटर को हम लोग छोड़ सकें। इसके बाद में आता है फ्रेंड्स द फ्लड बैंक। फ्लड बैंक का देखिए क्या काम है। दीज आर अर्थन एम्बैंकमेंट, दीज फ्लड बैंक प्रोटेक्ट द फील्ड्स ऑन आउटसाइड ऑफ बांद्रा फ्रॉम ड्रॉइंग अंडर द बैक वाटर क्रिएटेड बाय बांद्रा। देखिए कि ये क्या होता है कि ये फ्लड बैंक बनाया जाता है कि जब हम लोग को वाटर को यहाँ पे जब ऑब्जॉर्व करेंगे तो ये वाटर का अमाउंट यहाँ पे बढ़ेगा, तो इस टाइप में इधर में क्या होगा, वाटर का अमाउंट बढ़ते बढ़ते इधर टाइप में वहां पे जा सकता है, जिससे क्या होगा वहां पे सॉइल इरोजन हो सकता है और फील्ड को प्रोटेक्ट करता है बाहर से, और इम्बैंकमेंट को प्रोटेक्ट करता है फ्लड बैंक। अब इसके बाद में देखिए फ्रेंड्स कुछ इस प्रकार फिगर होता है यहाँ पे बांद्रा का, कि जब बांद्रा बनाया जाएगा तो कुछ इस प्रकार रहेगा। इसके नीचे ये गेट होता है एफएसएल के नीचे 3 मीटर के नीचे, तो यहाँ पे आप फिगर से कुछ समझ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके बाद में हम लोग और देखते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स हम लोग परकुलेशन टैंक के बारे में कुछ समझते हैं। सबसे फर्स्टली समझिए कि परकुलेशन टैंक क्या होता है। परकुलेशन टैंक्स आर नीडेड टू रेज द ग्राउंड वाटर टेबल इन द कमांड एरिया। जो परकुलेशन टैंक हम लोग बनाते हैं, इसको बनाने के पीछे मकसद होता है क्या कि ये ग्राउंड वाटर टेबल को हम लोग इंक्रीज कर सकें कमांड एरिया में। जो कमांड एरिया मतलब क्या है, डाउन स्ट्रीम साइड, और जो हम लोग का एरिया जहाँ पे हम लोग इरिगेट करते हैं लैंड को, उस एरिया को कमांड एरिया बोलते हैं। तो ये एरिया में वाटर टेबल को हम लोग इंक्रीज कर सकें, इसके लिए परकुलेशन टैंक को बनाया जाता है। दिस इंक्रीज इन वाटर टेबल्स लेड टू रेजिंग द ऑफ वाटर लेवल्स इन बेल्स विच हेल्प्स इन इंक्रीजिंग लिफ्ट इरिगेशन। जो परकुलेशन टैंक क्या होता है, ये हेल्प करता है वाटर टेबल को इंक्रीज करने में। जो क्या काम करता है कि जो भी वेल्स, जो भी कुआं होता है और जो भी लिफ्ट इरिगेशन में, वहां पे वाटर टेबल को बढ़ा देता है, जिससे क्या होता है एक अच्छे अमाउंट में वाटर को हम लोग लिफ्ट इरिगेशन के द्वारा निकाल सकते हैं। फॉर रिड्यूसिंग एवेपोरेशन लॉस ऑफ वाटर एंड रिड्यूसिंग कॉस्ट ऑफ इरिगेशन। परकुलेशन टैंक को हम लोग बनाते हैं ताकि इवेपोरेशन को लॉस को कम कर सके और रिड्यूस कर सके कॉस्ट ऑफ इरिगेशन को। इस चलते हम लोग परकुलेशन टैंक को बनाते हैं। तो परकुलेशन टैंक को हम लोग इस प्रकार समझेंगे कि इट इज a small type reservoir which helps in raising the ground water table in the command area। बस इतना लिखिएगा कि percolation tanks are needed to raise the ground water table in the command area। इतना भी लिखिएगा, काम चल जाएगा। अब इसके बाद में देखिए फ्रेंड्स की नेसेसिटी ऑफ percolation tank। जो परकुलेशन टैंक का नेसेसिटी क्या है, वो उसका जरूरत क्या होता है। परकुलेशन टैंक्स आर कंस्ट्रक्टेड ऑन pervious soils so that percolation of water takes place through foundation soil and will be available on downstream side इन वेल्स फॉर लिफ्ट इरिगेशन व्हेन रिक्वायर्ड। देखिए परकुलेशन टैंक को हम लोग इस चलते बनाते हैं, उसको बनाते हैं हम लोग परवियस सॉइल में। परवियस सॉइल क्या होता है कि एक ऐसा सॉइल होता है कि जो मतलब वाटर को अब्जॉर्ब कर सके, सो दैट परकुलेशन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस। तो जब वहां पे हम लोग वाटर को
जब पर्कुलेशन हम लोग पर्कुलेशन टैंक बनाएंगे तो परवियस सॉइल क्या करेगा, वाटर को एब्जॉर्ब करेगा। वाटर को एब्जॉर्ब करने के कारण वो वाटर को ग्राउंड वाटर टेबल तक पहुंचाएगा। उससे क्या होगा कि जो वहां पे वाटर टेबल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज हो जाने के कारण डाउन स्ट्रीम साइड में वेल्स का जो वहां पे लेवल होगा, लेयर होगा, वो बढ़ जाएगा, जिससे लिफ्ट इरिगेशन हम लोग कर सकते हैं, या वहां पे लिफ्ट इरिगेशन में हेल्प करेगा। देखिए पर्कुलेशन टैंक कुछ इस प्रकार होता है फ्रेंड्स। ये आप लोग देखते होंगे बहुत, मतलब गांव में तालाब बोल सकते हैं उसको, एक तरह से पर्कुलेशन टैंक बोल सकते हैं, छोटा सा, ठीक है, स्मॉल पर्कुलेशन टैंक। देखिए पर्कुलेशन टैंक इस प्रकार बनाया जाता है कि यहाँ पे पर्कुलेशन टैंक है तो इवेपोरेशन जब होगा तो ये इवेपोरेशन लेस होता है, यहाँ पे अमाउंट ऑफ वाटर यहाँ पे बढ़ जाता है, जिसके कारण, और जो यहाँ पे जब वहां पे हम लोग एक ऐसा परवियस लैंड पे बनाते हैं, परवियस लैंड ये होता है जिसके कारण क्या होगा, जब परवियस लैंड होगा तो यहाँ पे वाटर एब्जॉर्प्शन होगा। वाटर एब्जॉर्प्शन होगा तो वाटर टेबल तक वाटर पहुंच जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, ये वेल का लेवल मतलब इंक्रीज होगा, जिससे हम लोग लिफ्ट इरिगेशन करने में हम लोग को हेल्प होता है। तो इसी प्रकार कुछ इस प्रकार ही फिगर है फ्रेंड्स, कि जब यहाँ पे हम लोग पर्कुलेशन टैंक को बनाते हैं तो यहाँ पे बेल इसी में बना दिया जाता है वेल। तो बेल का देखिए कि इस प्रकार बनाया जाता है कि जब यहाँ पे इवेपोरेशन होगा तो बेल अगर यहाँ तक भी अगर इवेपोरेट कर जाए वाटर, तो इतना अमाउंट ऑफ वाटर रहेगा, और उसके बाद में वाटर टेबल तक ये पहुंच जाता है, जिससे क्या होगा, इसमें वाटर टेबल बढ़ जाएगा। वेल में वाटर टेबल बढ़ जाने के कारण हम लोग लिफ्ट इरिगेशन करके उसका इस्तेमाल कर सकते हैं डाउन स्ट्रीम साइड में और ये कमांड एरिया में। देखिए पर्कुलेशन टैंक जो इस प्रकार ही है, समझिएगा कि फिगर कुछ इस प्रकार है, इसी को हम लोग पर्कुलेशन टैंक बोलते हैं। और भी फिगर आप लोग देख सकते हैं कि ये पर्कुलेशन टैंक है। फिर यहाँ पर भी पर्कुलेशन टैंक को बनाया गया है ताकि वाटर टेबल एक अच्छा बना रहे वहां पे। और पर्कुलेशन टैंक यहाँ पे देखिए ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, जब कंस्ट्रक्शन होते रहता है तब पर्कुलेशन टैंक का कुछ इस प्रकार फिगर रहेगा। अब देखिए पर्कुलेशन टैंक डिफर फ्रॉम इरिगेशन टैंक, मतलब इरिगेशन टैंक से पर्कुलेशन टैंक डिफर होता है वो कुछ कुछ पॉइंट में। इसको हम लोग उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो चलता हम लोग आगे देखते हैं। पर्कुलेशन टैंक कुछ इस प्रकार भी होगा कि यहाँ पे इम्परवियस लेयर को हम लोग दे देंगे, या प्लास्टिक का लेयर को बिछा देंगे, इसके द्वारा वाटर का ऑब्जॉर्ब करके हम लोग रखें। अब देखिए फ्रेंड्स साइट सिलेक्शन जो हम लोग करते हैं पर्कुलेशन टैंक का, उसकी इस प्रकार करते हैं। साइट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ पर्कुलेशन टैंक्स, सबसे फर्स्ट जो पॉइंट है, द पर्कुलेशन टैंक्स आर कंस्ट्रक्टेड वेयर सॉइल इज पोरस एंड इट इज नॉट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट द बिग रिटेनिंग स्ट्रक्चर। देखिए जो पर्कुलेशन टैंक हम लोग वहां पे बनाते हैं जहाँ पे सॉइल पोरस हो या परवियस हो, जो वहां पे वाटर क्या कर सके, ऑब्जॉर्ब कर सकते हैं, और वहां पे हम लोग कंस्ट्रक्ट बिग रिटेनिंग वॉल कंस्ट्रक्ट नहीं कर पाए। एक ऐसा जगह जहाँ पे हम लोग रिटेनिंग वॉल नहीं कंस्ट्रक्ट कर पाए, उस जगह पर ही हम लोग क्या करते हैं, पर्कुलेशन टैंक को बनाते हैं, ताकि वहां पे वाटर एब्जॉर्प्शन ज्यादा होता है। टू जो पॉइंट है हम लोग का, इन पर्कुलेशन टैंक वाटर percolate through soil pores and joins the groundwater which increase the water level in the wells and downstream site। जो वहाँ पे पर्कुलेशन टैंक होता है फ्रेंड्स, उसमें वाटर क्या होता है, पर्कुलेट करता है सॉइल पोर्स के द्वारा, और वो ज्वाइन करता है वाटर टेबल में, और जो क्या करता है, वेल्स का लेवल को बढ़ा देता है, जिससे हम लोग लिफ्ट इरिगेशन में हेल्प मिलता है। दस पर्कुलेशन टैंक Thus, percolation tanks are suitable where there are more number of wells and bores। देखिए जब यहाँ पे वाटर टेबल को बढ़ाएगा तो वेल्स का लेवल बढ़ेगा, तो इसलिए क्या कि वहाँ पे पर्कुलेशन टैंक कहाँ पे ज्यादा सुटेबल होता है, जहाँ पे वेल्स और बोरवेल्स मतलब क्या, चापाकल ये सब ज्यादा है, वहाँ पे हम लोग पर्कुलेशन टैंक का इस्तेमाल करते हैं। यूजफुल इन एरियाज वेयर अदर वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर कैन नॉट बी कंस्ट्रक्टेड। देखिए ये वहां पे यूजफुल होता है जहाँ पे रिटेनिंग स्ट्रक्चर नहीं कंस्ट्रक्ट किया जाए, वहां पे हम लोग यहाँ बनाते हैं पर्कुलेशन टैंक को। द वेट ऑफ टैंक शुड बी परवियस सो दैट द वाटर विल परकुलेट एंड ज्वाइन ग्राउंड वाटर। देखिए जो वहां पे वेट होगा पर्कुलेशन टैंक का, वो परवियस हो, ताकि वहां पे क्या कर सके, वाटर को ऑब्जॉर्ब कर सके और उसको ज्वाइन करा सके ग्राउंड वाटर टेबल से। द साइट एट विच बंड्स आर कंस्ट्रक्टेड शुड हैव सफिशिएंट डिस्चार्ज। जो भी साइड पे हम लोग बंड्स को कंस्ट्रक्ट करेंगे उसके पास में सफिशिएंट डिस्चार्ज हो। द साइड ऑफ ए स्ट्रीम शुड बी स्टीप। जो यहाँ पे स्ट्रीम बनाएंगे वो स्टीप बनाएंगे, ताकि स्टीप बनाने के पीछे मकसद इसलिए होता है कि जब वहां पे स्टीप रहेगा तो वहां पे एक अच्छे अमाउंट में वाटर को हम लोग रख सकते हैं, और वहां पे वाटर को अगर स्टीप नहीं है
तो दोनों साइड को हम लोग रेज करके बढ़ा के वहां पे स्ट्रिप बना सकते हैं। फॉर कंस्ट्रक्शन द मटेरियल एंड द लेबर शुड बी अवेलेबल नियर बाय द साइट। जो भी हम लोग अगर पर्कुलेशन टैंक को बनाएंगे तो कंस्ट्रक्शन में मटेरियल और लेबर वहां पे नियर बाई ऑफ द साइट अवेलेबिलिटी उन लोग का रहना चाहिए, अवेलेबल रहना चाहिए। अब इसके बाद में देखते हैं फ्रेंड्स लिफ्ट इरिगेशन का लिए। अब देखिए फ्रेंड्स सबसे आगे लिफ्ट इरिगेशन हम समझ लेंगे, उसके बाद लेआउट को देखते हैं। व्हेन द सोर्स ऑफ वाटर इज लोअर देन द एरिया टू बी इरिगेटेड द वाटर इज टू बी lifted by artificially means and the process of lifting water from the lower to higher level is called as lift irrigation। देखिए सिंपली समझिए कि जो प्रोसेस वाटर को हम लोग लिफ्ट करते हैं एक लोअर लेवल से हायर लेवल में, इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं लिफ्ट इरिगेशन। जब वाटर लेवल लोअर वाटर का जो लेवल हो लोअर लेवल में हो तब वाटर का अगर हम लोग इरिगेट करना चाह रहे हैं, एरिया टू बी इरिगेटेड इन देखिए व्हेन द सोर्स ऑफ वाटर इज लोअर देन द एरिया टू बी इरिगेटेड। जब एरिया ऑफ इरिगेशन जहां पे हम लोग इरिगेशन करना चाहते हैं वो एरिया क्या हो हायर लेवल पे हो जहां और वाटर का लेवल लोअर लेवल पे हो, तो हम लोग आर्टिफिशियली मीन्स से या बाय आर्टिफिशियली मेथड्स बाय पंपिंग मेथड्स और बाय मोटर और बोल सकते हैं कि अदर टाइप ऑफ मशीन्स बोरवेल्स इटीसी टाइप्स में कि क्या उसको हम लोग जब वाटर को लिफ्ट करते हैं लोअर लेवल टू हायर लेवल, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं लिफ्ट इरिगेशन। अब इसका हम लोग लेआउट के देखते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स हम लोग लेआउट को देखने जा रहे हैं। ये लेआउट लेआउट है हम लोग को जो वहां पे हम लोग लेआउट जब करते हैं तो उसका ये किस प्रकार फिगर बनाया गया है इसको हम लोग देखते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स ये जो लिफ्ट इरिगेशन में हम लोग लेआउट को समझने जा रहे हैं तो वो ये लेआउट में किस प्रकार होता है इसको समझते हैं। सबसे फर्स्टली आप फिगर को एक अच्छी तरह से समझ लीजिएगा, अगर वीडियो पॉज कर दीजिएगा उसके बाद आराम से इसको देखने के बाद आप समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए सबसे फर्स्टली जो होता है यहाँ पे ये होता है हम लोग पर्कुलेशन टैंक को कुछ इस प्रकार यहाँ पे बनाते हैं। जो यहाँ पे इनटेक वेल होता है, ये वेल के द्वारा क्या होगा वाटर जो होगा ग्राउंड लेवल तक पहुंच सकता है और उसके बाद में मिनिमम वाटर लेवल यहाँ तक जो होता है। और जो HFL होता है हाई फ्लड लेवल ऑफ रिवर, कुछ इस प्रकार इतना हद तक HFL होगा, ठीक है। और ये जो होगा ये ग्राउंड लेवल होता है। इसी प्रकार ही हम लोग बनाते हैं क्या कि वहां पे पर्कुलेशन टैंक को बनाते हैं और पर्कुलेशन टैंक कुछ इस प्रकार रहेगा और इसमें इंटेक वाल हम लोग बनाया जाता है। इंटेक वाल के द्वारा क्या एक पंप के सहारे वाटर को यहाँ तक आएगा। ये सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है जो क्या करेगा यहाँ पे सक्शन पाइप के द्वारा वाटर को यहाँ से ये लेवल से वाटर को यहाँ तक पहुंचाएगा सेंट्रीफ्यूगल पंप, ठीक है। या पंपिंग हॉर्स ये पूरा यहाँ तक को इसको पंपिंग हॉर्स के नाम से जानेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक वाटर को पहुंचाएगा सेंट्रीफ्यूगल पंप ये, और उसके बाद में ये पंप यहाँ तक पहुंचा दिया उसके बाद में यहाँ पर एक और सेंट्रीफ्यूगल पंप लगाया जाता है जो राइजिंग मेन और डिलीवरी पाइपलाइन के द्वारा क्या करता है वाटर को यहाँ से यहाँ तक लेकर आता है। उसके बाद में ये डिलीवरी चैम्बर होता है जो कम पंपिंग हॉर्स को नेक्स्ट स्टेज, ये नेक्स्ट स्टेज के लिए पंपिंग हॉर्स की तरह काम करता है। और जो यहाँ तक जब वाटर आएगा हाई लेवल तक वाटर पहुंच गया तो लिफ्ट इरिगेशन क्या है हाई लेवल तक वाटर को पहुंचाना। यहाँ से देखिए कहाँ लेवल है वाटर का, यहाँ से ये यहाँ तक हाई लेवल तक पहुंचा दिया दो सेंट्रीफ्यूगल पंप के सहारे। अभी देखिए यहाँ से हम लोग का कमांड एरिया में या डाउन स्ट्रीम साइड में हम लोग को वाटर को पहुंचाना होता है जो क्या करते हैं दो पंप के द्वारा या वाई डायरेक्शन पंप के द्वारा, बोलते हैं इसको बाई डायरेक्शन पंप बोलेंगे। इस प्रकार जब बाई डायरेक्शन होता है तो इसको बाई डायरेक्शन पंप के द्वारा क्या करता है हर एक डायरेक्शन में वाटर को पहुंचाता है। तो ये जो लेवल है फ्रेंड्स इसको ग्राउंड लेवल समझिएगा, ये लेवल को ग्राउंड लेवल, ये इस प्रकार में ग्राउंड लेवल है। तो आप लोग इस प्रकार में फिगर को समझ लिए होंगे। यही फिगर को हम लोग क्या बोलते हैं लेआउट ऑफ, वहां पे जो लेआउट हम लोग किस प्रकार करने जा रहे हैं तो लिफ्ट इरिगेशन का ये लेआउट इस प्रकार होता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसके बाद में देखिए सिलेबस के अनुसार सिलेबस में हम लोग और एक चीज को देख लेते हैं। देखिए सिलेबस में कौन कौन सा चीज हम लोग पढ़े हैं आज। देखिए बांद्रा के बारे में पढ़ लिए, पर्कुलेशन टैंक और लिफ्ट इरिगेशन के बारे में पढ़ लिए। इसमें अभी कुछ पॉइंट को देखते हैं। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज के बारे में पढ़े हैं बांद्रा का, फिर इरिगेशन लेआउट के बारे में बांद्रा का देख लिए, फिर कंपोनेंट एंड पार्ट्स ऑफ सॉलिड एंड ओपन बांद्रा को देखे हैं, फिर पर्कुलेशन टैंक्स को देखें कि पर्कुलेशन टैंक्स का नेसेसिटी क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, फिर सिलेक्शन ऑफ साइट क्या है,
फिर लेआउट ऑफ लिफ्ट इरिगेशन अभी देखें, और इसका स्कीम क्या मतलब लेआउट लिफ्ट इरिगेशन के बारे में हम लोग समझ गए। और उसके बाद में देखें इरिगेशन डिपार्टमेंट एंड स्टैंडर्ड डिजाइन एंड स्पेसिफिकेशन को सिर्फ हम लोग को बचा हुआ है, इसको हम लोग समझते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग इरिगेशन स्टैंडर्ड डिजाइन एंड डिजाइन क्राइटेरिया, इसी यही पॉइंट एक बचा हुआ था, इसको हम लोग समझते हैं। सबसे फर्स्टली देखिए कि फॉर द डिजाइन ऑफ द लार्ज लिफ्ट इरिगेशन स्कीम्स, देखिए जो भी फिगर में मतलब हम लोग लेआउट में देखे थे, उसको अगर बनाने के लिए क्या क्या हम लोग को डिजाइन को अडॉप्ट करना होता है, क्या क्या स्पेसिफिकेशन को देखना होता है। सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई शुड बी रिलेबल एंड डिपेंडेबल, जहाँ पे वाटर सप्लाई हो और रिलेबल हो और डिपेंडेबल हो। और उसके बाद में सुटेबल साइट फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ इनटेक वेल शुड बी अवेलेबल इन द रिवर बेड, जहाँ पे सुटेबल साइट हो कंस्ट्रक्शन के लिए इनटेक वेल के लिए, जो रिवर बेड में हम लोग इनटेक वेल को बनाते हैं। नेसेसरी अरेंजमेंट शुड बी मेड टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फ्लोटिंग मैटर एंड सील्ड इन द बेल, जो हम पे बेल बनाएंगे उसको हम लोग एक अरेंजमेंट बनाना होता है, ताकि जो बेल में वहां पे हम लोग का बेल जो बना हुआ होगा उसमें अनवांटेड थिंग और फ्लोटिंग मैटर नहीं जा सके। ठीक है, इवन इन ड्राई और लीन सीजन देयर शुड बी सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर इंटरिंग इनटू द इनटेक वॉल, जहाँ पे ड्राई सीजन में और लीन सीजन में क्या हो, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर हो ताकि जो इनटेक वॉल में पहुंच सके। द लेवल ऑफ इनलेट पाइप कन्वेइंग वाटर फ्रॉम इनटेक वेल to the jack well should be the above the silt well level in the intake well. It should be allowed to follow silt free from intake well to jack well by gravity. देखिए इंटेक वेल से जैक वेल तक में बाई ग्रेविटी के सहारे वहां पे वाटर और सिल्ट क्या हो सके, अच्छे से वहां तक जा सके, ताकि जो वहां पे लेवल जो हो इनलेट पाइप का वो जो वहां पे बनाया जाता है इंटेक पाइप से जैक लेवल का, जैक वेल का, ये हमेशा सिल्ट लेवल से हायर लेवल पे बनाया जाता है, ताकि जो ड्यू टू ग्रेविटी वहां पे क्या हो कि वहां पे सिल्ट को फ्रीली इंटेक वेल से जैक वेल तक जा सके बाय ग्रेविटी के सहारे। द फिर 6 पॉइंट है, द डायमीटर ऑफ द इनलेट पाइप शुड बी सफिशिएंट लार्ज ग्रेटर देन 450 mm टू अवॉइड चोकिंग ऑफ पाइप ड्यू टू सिल्ट etc। जो भी वहां पे डायमीटर होगा इनलेट पाइप का वो सफिशिएंट लार्ज हो, ताकि चोकिंग ऑफ पाइप, या बोल सकते हैं कि जब जो ठंडे के सीजन में क्या होगा कि वहां पे वाटर क्या होता है जम जाता है, तो वो चोकिंग से बचने के लिए डायमीटर ज्यादा हो। ठीक है फ्रेंड्स, इसके आगे हम लोग और पॉइंट को देखते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स 8 पॉइंट जो हम लोग का 7 पॉइंट जो है, द जैक वेल शुड बी इंस्टॉल्ड एट सच प्लेस दैट नो सर्कमस्टांसेस इट इज फ्लडेड वाटर, these weir should be located such that its top is above the high flood level of the river। जो जैकवेल होता है उसको इस प्रकार बनाया जाता है कि जो फ्लडेड वाटर जो होता है जैकवेल तक नहीं जा सके, और जो जैकवेल जो होता है एचएफएल का हाइयर लेवल पे बनाया जाता है। जैकवेल का एचएफएल मतलब हाई फ्लड लेवल का ऊपर में बनाया जाता है, ताकि वहां पे वाटर नहीं पहुंच सके, जो हाई फ्लड लेवल से वाटर वहां पे नहीं जा सके, उसमें नहीं जा सके। द शुड देयर शुड बी सब कन्वीनियंट एक्सेस टू जैकवेल थ्रू आउट द ईयर, जो भी वहां पे जैकवेल का जो वहां पे कन्वीनियंट एक्सेस वहां पे हम लोग अच्छे से जा सकें थ्रू आउट द ईयर, ऐसा जैकवेल का हाइट देना चाहिए। इट शुड बी पॉसिबल टू इंस्टॉल पंपिंग यूनिट ऑन द टॉप ऑफ द जैकवेल विदाउट डिफिकल्टी। देखिए वहां पे जो जैकवेल जो होता है इस प्रकार बनाया जाना चाहिए ताकि इंस्टॉल पंपिंग जब हम लोग इंस्टॉल करेंगे तो यूनिट ऑन द टॉप ऑफ जैकवेल, तो उसमें कोई डिफिकल्टी नहीं हो। अपर लेवल में जब पंपिंग हम लोग इस्तेमाल करेंगे तो डिफिकल्टी नहीं हो। स्क्वायर शेप पंपिंग यूनिट इज टू बी प्रीफर्ड टू सर्कुलर वन। देखिए जो भी वहां पे पाइप होता है उसमें स्क्वायर शेप बनाया जाता है सर्कुलर वन के लिए। द टोटल ग्रॉस हेड एच विल बी इक्वल टू द डिफरेंस इन द लेवल। जो ग्रॉस हेड होता है वो दोनों लेवल का डिफरेंस का हम लोग लेते हैं, उसको बोलते हैं ग्रॉस हेड। द स्टैटिक सेक्शन हेड usually 3 to 4 meter and the total section head is to be limited 8 meter। जो स्टैटिक सेक्शन होता है उसको 3 से 4 मीटर होता है, और जो टोटल सेक्शन होता है वो 8 मीटर होता है। द डिलीवरी एंड ऑफ द पाइप शुड बी suitably connected to raising the main
बाई वन और मोर बाई जंक्शन या बाई डायरेक्शन के बारे में हम लोग देखे थे कि जो वहाँ पे डिलीवरी एंड होगा वो एक से ज्यादा बाई जंक्शन के द्वारा हम लोग वाटर को सप्लाई कर सकते हैं। प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ स्लोइस एंड रिफ्लेक्स बेल्स is to be provided to regulate discharge to avoid removal of water from the main raging main। अब देखिए जो वहाँ पे प्रॉपर अरेंजमेंट स्लूइस का देना चाहिए ताकि जो वहाँ पे वाटर जो हो और अवॉइड करे रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम द मेन रेजिंग मेन के द्वारा। द अप्रोप्रिएट साइज और डायमीटर ऑफ द रेजिंग मेन शुड बी सिलेक्टेड फॉर द गिवन डिस्चार्ज। इसलिए क्या होगा, रेजिंग मेन का जो अप्रोप्रिएट साइज और डायमीटर हम लोग को लेना होता है ताकि जो वहाँ पे डिस्चार्ज का हो वो अवॉइड हम लोग कर सकें। द टाइप ऑफ पाइप ऑफ इज ऑफ रिक्वायर्ड थिकनेस, मतलब जो भी पाइप का इस्तेमाल करेंगे वो 450 mm पढ़ चुके थे उतना अप्रोक्स इस्तेमाल करते हैं हम लोग। यूजुअली द रेजिंग मेन इज ब्यूरिड अंडरग्राउंड विद प्रॉपर कवर। जो रेजिंग मेन हम लोग बनाते हैं वो अंडरग्राउंड बनाते हैं और उसको ब्यूरिड विद प्रॉपर कवर, उसको अच्छे से कवर कर देते हैं। द वाटर फ्रॉम द डिलीवरी चैम्बर शुड फ्लो इनटू द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बाय ग्रेविटी। जो भी वाटर होगा डिलीवरी चैम्बर के द्वारा वो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में बाय द ग्रेविटी के द्वारा जाना चाहिए। अब देखिए फ्रेंड्स, जो भी हमको लगता है कि सिलेबस जो हम लोग का दिया गया है यूनिट 6 में, ये एसपीटी सिलेबस, ये हम पूरा यहाँ पे कर चुके हैं। देखिए यहाँ पे एक बचा हुआ था इरिगेशन डिपार्टमेंट स्टैंडर्ड डिजाइन एंड स्पेसिफिकेशन, उसको हम लोग अभी ही देखें तो हम लोग का ये, अगर आप ठीक से पूरा वीडियो देखते हैं तो 6 नंबर आपका कंफर्म होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम लोग यूनिट 6 को कंप्लीट कर चुके हैं। सो फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि ये और चैनल ज़्यादा विकसित हो सके और भी हम मोटिवेट हो सके। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए और सब्सक्राइब चैनल को कर दिए दीजिएगा। अगर न्यू आप यहाँ पे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा डिप्लोमा विद सोनू को। यहाँ पे ऑल मतलब सब्जेक्ट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग 5th सेम का यहाँ पे हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, सो इस वीडियो को हम लोग यहाँ तक ही एंड करेंगे फ्रेंड्स। थैंक यू ऑल फ्रेंड्स।